नमस्कार साथियों, उद्देश्य जीके में आपका स्वागत है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की जीके क्लास। पहला ही प्रश्न है, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? लौह और इस्पात उद्योग पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र में के लिए टांका एक सामान्यतः परंपरागत तकनीक है। तो टांका एक तकनीक है जिससे कि वर्षा का वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में कुल ऊन उत्पादन का लगभग खालिस्तान प्रतिशत उत्पादन करता है। तो राजस्थान राज्य में भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग 30% उत्पादन करता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो इंदिरा गांधी नहर निम्न में से ब्यास एवं सतलुज नदी पर बनाई गई है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? तो मंथा नदी राजस्थान की सांबर झील में मंथा नदी विलय हो जाती है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जालोर जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान राज्य का राजस्थान राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था जयपुर में स्थित है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शहर को राजस्थान का टोकरा के रूप में जाना जाता है? तो किस शहर को राजस्थान के टोकरा के रूप में जाना जाता है? श्री गंगानगर को राजस्थान का टोकरा, अन्न का टोकरा या खाद्य का टोकरा कहा गया है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के जैसलमेर जिले में समाप्त होती है। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं? तो राजस्थान की दो नकदी फसलें कपास और तंबाकू हो जाएगी। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो कौन सा जीवाश्म पार्क है साथियों? आकलवुड जो जीवाश्म पार्क है जो कि जैसलमेर में स्थित है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेवन, दमन और करात खालिस्तान है। तो सेवन, दमन और करात जो कि घास के प्रकार है। तो पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? तो किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? तो ये आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के खजुराहो के नाम से
कीराड़ू जो कि राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है, तो पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाला लांगुड़िया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? केला देवी के भक्तों द्वारा गाया जाने वाला लांगुड़िया गीत राजस्थान के करौली क्षेत्र में लोकप्रिय है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? तो शीशम भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है, तो पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है? तो राजस्थान के किस उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में ये यूट्रिकुलेरिया पौधा पाया गया है, जो कि मांसाहारी है और छोटे छोटे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है साथियों। तो ऐसे ही जीके सामान्य ज्ञान वीडियो के लिए, सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे उद्देश्य जीके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।